निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे, कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के ने यह आश्वस्त किया है कि मैं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि बिहार में जैसे मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम देखता रहा हूं, वैसे ही पार्टी का और जो भी आपकी परेशानी होगा, विकास संबंधी जो कार्य होंगे, इन तमाम चीजों से हम आपसे सीधे संवाद में रहेंगे। मास्टर स्ट्रोक है निशांत कुमार का राजनीति में सक्रिय होना, उससे कितने लोग शांत हो जाएंगे, आगे आगे देखिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको इच्छा थी चौथे सदन में जाने की, तो चौथे सदन में जाने के लिए हमने आवेदन किया, हमने नॉमिनेशन किया है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने आज बैठक में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आप यदि छोड़ रहे हैं, आपका ये निर्णय है, तो निशांत बाबू को मुख्यमंत्री बिहार का बनाइए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ये फैसला लेंगे? देखिए, कल वो पार्टी में ज्वाइन करेंगे निशांत बाबू, बाकी आगे का चीज जो है वो पार्टी निश्चित रूप से कुर्सी रहेगी जेडीयू के पास। अब ये इसके लिए हम अधिकृत नहीं है। कि लोगों का भावना है कि नीतीश कुमार जी के बाद उनका पुत्र बिहार का बागडोर को आगे बढ़ावे। निशांत पर बिल्कुल, हम लोग ने मांग किया है। राजनीतिक जीवन में हमारे समझ से नीतीश कुमार जी किसी के दबाव नहीं आते हैं, ये आप लोग को ही मालूम है। अपने अनुसार राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, और किसी के दबाव में आने आप लोग इतना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बिहार में किसी के दबाव में नीतीश कुमार जी आने वाले हैं क्या? नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं। जदयू के विधायक दल की बैठक में वही हुआ जो स्क्रिप्ट पहले से तैयार था। सारे विधायक जुटे, बैठे। नीतीश कहने की स्थिति में क्या हो सकता है आप बेहतर समझ सकते हैं। नीतीश ने दो टूक कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हम रहेंगे बिहार में ही, और आप लोग चिंता मुक्त रहिए, हम आप लोगों को देखते रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम अपनी इच्छा से ये फैसला लिया है, और मुझे इस फैसले पर बने रहना है, इसके लिए आप हमें सहयोग करिए। सबको पता है कि नीतीश जिस भी मना स्थिति में रहे हो या जिस भी मना स्थिति में है, अगर वाकई में वो फैसला ले लिए हैं, तो एक से एक फैसला उन्होंने अपने जीवन में लिया है। जब जीतन राम मांझी को गद्दी देने का फैसला लिया था, उस वक्त भी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं थी, पूरी पार्टी खड़ी नहीं थी, हर कोई इसका विरोध कर रहा था, लेकिन उन्होंने फैसला ले लिया तो ले लिया। ठीक इसी तरीके से उन्होंने फैसला ले लिया। विधायक को कहा गया कि आप मान लीजिए, गुस्सा मत होइए, हम आपको देखते रहेंगे। लेकिन जितना ये सपाट लग रहा है ना, उतना सपाट है नहीं। सियासत बड़ी बड़ी है, और बड़ी सियासत को साधने की कोशिश हो रही है, और वो साधने की कोशिश इस रूप में सामने आया कि निशांत पार्टी में शामिल होंगे और कल वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। क्या हुआ बैठक में? अलग अलग नीरज से शुरू होगा आपको, और अलग अलग कई विधायकों ने अपनी राय रखी है, जरा उस राय को पहले सुन लीजिए। विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया, और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से निशांत कुमार ने अपनी सहमति दे दी। माननीय नीतीश कुमार जी के ने यह आश्वस्त किया है कि मैं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि बिहार में जैसे मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम देखता रहा हूं, वैसे ही पार्टी का और जो भी आपकी परेशानी होगा, विकास संबंधी जो कार्य होंगे, इन तमाम चीज़ों से हम आपसे सीधे संवाद में रहेंगे। विधायकों को आश्वस्त किया कि जैसे सुख दुख में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं,
वह हमारी पूंजी है, उस पूंजी के साथ हम खड़े रहें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के नहीं रहने से लोग को हौसला नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लगातार अनवरत मैं बिहार का सेवा किया हूं, उजड़े हुए बिहार को मैंने किस तरह आगे बढ़ाया है और मैं यहां रहूंगा। सब लोग को मैं जो काम किया बचा उसको मैं पूरा करवाऊंगा, क्योंकि सभी नेतृत्व हमारे पास ही रहेगा। और आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने घोषणा किया निशांत कुमार जी राजनीति में आएंगे, तो आप लोग समर्थन कीजिएगा। कि सभी विधायकों ने हौसला के साथ हौसला अफजाई किया, हाथ उठा के खड़े होकर समर्थन करने का काम किया। हम लोग ने अपना जो कार्यकर्ता, जो जनता जहाँ से हम लोग आते हैं, वहाँ के लोगों का भावना है कि नीतीश कुमार जी के बाद उनका पुत्र बिहार का बागडोर को आगे बढ़ावे। निशांत पर बिल्कुल हम लोग ने मांग किया है। कार्यकर्ता नाराज है सर, उसको लेकर सर क्या होगा? निशांत जी को उपस्थिति थी सर, मीटिंग में उपस्थिति थी निशांत जी की? नहीं निशांत जी कार्यकर्ता काफी नाराज नजर आ रहे हैं, ऐसे में सर किस तरह से फैसला? जब नीतीश जी के जगह पे उनके पुत्र आ जाएंगे, उसको राजनीति को, विकास को, जो जिस रफ्तार से विकास कर रहा था उस रफ्तार को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों को हम छोड़े नहीं हैं, आप लोगों के बीच में रहेंगे और आप लोगों को गाइड भी करेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, आपकी समस्या का हल भी करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमको इच्छा थी चौथे सदन में जाने की, तो चौथे सदन में जाने के लिए हमने आवेदन किया, हमने नॉमिनेशन किया है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाराजगी कार्यकर्ताओं की है, हम लोग उस नाराजगी से पार्टी अध्यक्ष को अवगत करा दिया, ठीक है। लेकिन राज्यसभा जाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वतः लिया, उन्होंने स्पष्ट किया। हम लोगों ने कहा है कि निशांत जी को आगे लाइए, तो इसके जवाब में पार्टी कोर्ट से कहा गया है कि कल निशांत जी सक्रिय रूप से पार्टी ज्वाइन करेंगे और कल से पार्टी के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है, उसी नाराजगी को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 20 साल से हैं और 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। अब हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली से भी बिहार की विकास का काम होगा। हम लोगों के टच में रहेंगे, आप लोगों के टच में रहेंगे। हम यहीं बैठेंगे, बिहार भी बैठेंगे, दिल्ली भी बैठेंगे और सारी समस्याओं का समाधान। निशांत साहब को लेकर की बात हुई है? सारी पार्टी की चूंकि राय है कि निशांत जी आए, तो ये तय हुआ कि निशांत जी पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा और वो पूरे बिहार में पहले वो घूमेंगे, दौरा करेंगे हर जिले में, उसके बाद देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी, विधायकों ने अपना चिंता व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जी कहे कि मैं दिल्ली जा भी रहा हूँ, पटना में ही रहूँगा और पटना में रह करके आप लोगों के और बिहार को मैं देखूंगा, ये उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिया। तो आपने सुना, हर किसी के जुबान पर एक बात था जो कहीं न कहीं यह संदेश दे रहा था कि विधायक अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और स्वाभाविक तौर पर चिंतित होना भी चाहिए। नीतीश कुमार जिस मना स्थिति में है और जिस तरीके से आज अपने विधायकों से वो मिल रहे थे और कह सकते हैं कि नजर नहीं मिला पा रहे थे विधायकों से, और विधायकों को भी लगा कि नीतीश सहज नहीं है। लेकिन उनकी असहजता की वजह जो भी रही, जदयू के विधायकों को मानने के लिए उन्होंने बाध्य जरूर कर दिया कि भाई हम फैसला ले लिया। और सवाल यह है कि जब नेतृत्व फैसला ले लिया, नॉमिनेशन कर दिया, तब विधायक के हंगामा करने से होना क्या है? विधायक भी दबी जुबान ये स्वीकार कर दिए कि अब भविष्य की तलाश हमें करनी शुरू कर देना है। निशांत कितने दूर तक पार्टी को संभाल पाएंगे? विधायकों के बीच कानाफूसी ये शुरू हो गई कि निशांत के सहारे पार्टी चलेगी। निशांत अगर उस योग्य होता तो ये स्थिति पार्टी की नहीं होती। लेकिन एक निर्णय हुआ निशांत के पार्टी में आने से। एक बात तो है, जो नीतीश राजनीति में बने रहते हुए अपने परिवार के को राजनीति में आने से रोकते रहे, भले आज राजनीति से संन्यास तो नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति से जैसे उन्होंने दूरी बनाई, परिवार के लोग आए, तो परिवारवाद का भी जो आरोप उन पर लगता वो आरोप अब नहीं लगेगा। अब प्रूफ करना होगा निशांत को कि वो पार्टी के फैसले पर खरे उतरते हैं कि नहीं।
पिता के फैसले पर नहीं, पार्टी के फैसले पर, क्योंकि पार्टी को उसकी जरूरत है, इसकी जरूरत पार्टी को नहीं है। मतलब निशांत जदयू में जाकर ये उसकी जरूरत नहीं है। जो जिसका वो पुत्र है उसके लिए उसे जदयू की सदस्यता ग्रहण करे और जदयू के लिए काम करे, ये जरूरी नहीं है। जदयू बनी रहे इसके लिए जरूरी है निशांत का आना, और ये फैसला लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, संगठन के सहारे कितने दिनों तक निशांत धूल फांकते रहेंगे बिहार में? ये भी एक साजिश तो नहीं है, क्योंकि संगठन में कभी प्रमुखता नहीं दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार संगठन के पार्टी को नहीं चलाया है, उसने अपने कार्यक्रम और डेवलपमेंट की योजना और सरकार के सहारे उन्होंने पार्टी को चलाया है। भले लाखों कार्यकर्ता समता पार्टी के से लेके जदयू के होंगे आज की तारीख में हैं, लेकिन उसके आधार पर कभी नीतीश सियासत नहीं किया। कभी आरजेडी या आरजेडी की तरह समता पार्टी या जदयू के कार्यकर्ता सड़कों पर उड़नता करते हुए नहीं दिखे। एक कार्यक्रम के तहत पार्टी से उनका जुड़ाव था, फिर अपनी अपनी दुनिया में अपने तरीके से काम करते रहिए। तो ये पार्टी कोई कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी नहीं है, कोई संगठन बेस्ड पार्टी नहीं है कि निशांत आएंगे और उस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। यह पार्टी पूरी तौर पर गवर्नेंस के डेवलपमेंट और एक नीतीश कुमार की छवि पर आधारित पार्टी नहीं है। इसलिए संगठन के सहारे निशांत को पार्टी में शामिल करने की कोशिश कहीं बेईमानी तो नहीं है। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।